हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने आत्मविश्वास की, अपनी विल पावर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक अनमोल विचार से। सुकरात कहते हैं कि इच्छा शक्ति सफलता की कुंजी है। सफल लोग चाहे कुछ भी महसूस करें, उदासीनता, संदेह या डर पर काबू पाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रयास करते हैं। हमेशा जिंदगी में याद रखना कि युद्ध में सैनिक नहीं जीतते हैं, बल्कि उनकी विल पावर यानी उनकी आत्मशक्ति उनको जिताती है। और उनके अंदर जो आत्मशक्ति होती है उसके बल पर ही वो लड़ते हैं। जब सिकंदर युद्ध करता था तो सिकंदर नहीं जीतता था, बल्कि उसके विल पावर जीतती थी। और जो भी राजा महाराजा उससे लड़ते थे वो ही उससे हारते थे, जिनके पास आत्मशक्ति नहीं थी। जीत हमेशा जो कायर होते हैं उन पार हासिल होती है, जिनके अंदर विल पावर होती है उन पार हासिल नहीं होती। ज्यादातर असंभव को संभव बनाने वाले लोगों ने इतिहास रचा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और इतिहास में उनका नाम है। यही वो लोग रहे जिनके अंदर विल पावर पाई गई। पुराने जमाने में जब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी ना, उनके पास इतना ज्यादा धान हुआ करता था और इतनी ज्यादा साधन भी नहीं थे जितने अब है। लेकिन इतिहास में ऐसे कुछ लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी से, अपने विल पावर से इतिहास में अपना नाम ऊंचा किया है और बाढ़ से बाड़े काम करके दिखाए हैं। हमारे पास इतने ज्यादा फैसिलिटी होने के बावजूद भी हम फिर भी इतने आलसी हैं कि हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। आत्मविश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। जिस इंसान को अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता है, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता है, वो कैसे किसी काम में ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है? ये कैसे भी किसी काम में कोई सक्सेस पा सकता है? जो इंसान किसी काम को करने से पहले ही हार मान लेता है कि मैं हारूंगा, मैं हारूंगा, मैं हारूंगा, तो वो कैसे जीत सकता है? जब खुद पार ही विश्वास नहीं होगा तो कैसे हम जीत हासिल कर सकते हैं? जो इंसान पहले ही हार मान चुका है तो वो तो हारा ही पड़ा है, उसे कैसे कोई जिता सकता है? उसे तो बस किसी भी खेल की फॉर्मेलिटी को पूरा करना है, यानी कोई काम दे दिया तो बस उसे कैसे ना कैसे थोड़ा बहुत करके बस पूरा करना है। दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोगों ने सफलता को हासिल किया है, उनकी सफलता के बीच में ज्यादातर उन्हीं के साथ ही उन्हें के रिश्तेदार आ जाया करते थे, जो उनसे बोला करते हैं मैं उनसे ना हो पाएगा। जितने भी महान लोग हैं जिन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, ज्यादातर लोगों ने उन्हें पगल बताया है। अपने ही घर वाले उनकी मजाक बनाया करते हैं। लेकिन जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं वो अपने विल पावर के बल पर उस काम को हासिल कर पाते हैं, और ऐसे ही लोग अपने नाम को ऊंचाइयों तक पहुंचा पाते हैं। एक बात सीधी और साफ है कि लोग उनकी परवाह करने वाले कहीं के भी नहीं रहते। जो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, जो अपने दिमाग को लोगों की बातों पर लगा लेते हैं, वो कैसे किसी काम में अपना मन लगा सकते हैं? एक बहुत पुरानी और बहुत ही शानदार कहानी आज मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक पीटा और उसका लड़का कहीं से एक घोड़ा खरीद कर लाते हैं। अब वो दोनों उसे घोड़ को लेकर अपने घर जाते हुए होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग तो हमेशा ही सवाल करते हैं। आप अच्छा करोगे तब भी सवाल करेंगे, आप बुरा करोगे तब भी सवाल करेंगे। अब रास्ते में उन बाप बेटों को दो आदमी खड़े हुए मिलते हैं, तो वो बोलते हैं, देखो देखो कितने पगल इंसान हैं, इनके पास घोड़ा है लेकिन दोनों पैदल चल रहे हैं, और वो उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। पिता सोचता है कि मैं अपने बेटे को घोड़े पर बिठा देता हूं और खुद पैदल चलता हूं। कुछ दूर पैदल चलने के बाद फिर उन्हें कुछ आदमी मिलते हैं और कहते हैं कि कैसा नालायक बेटा है, खुद तो घोड़े पर बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। लड़का उन लोगों की बातें सुनकर घोड़े से उतर जाता है और अपने पिता को घोड़े पर बिठा देता है। अब लड़का पैदल चलने लगा और अपने पिता को घोड़े पर बिठा देता है। कुछ दूर आगे जाने पर और महारथी लोग उन्हें मिलते हैं। अब वो लोग बोलते हैं, कैसा बेरहम बाप है, अपने लड़के को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठा हुआ है। अब पिता ये सोचकर शर्मिंदा होता है। सोचा मैं घोड़े से उतर जाता हूं और अपने बेटे को बिठा देता हूं। फिर सोचता है कि क्यों ना दोनों ही घोड़े पर बैठ जाएं। अब वो दोनों घोड़े पर बैठ जाते हैं। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़े, कुछ दूरी पर उन्हें और लोग मिले। वो बोलते हैं, देखो इन बरहमों को कैसे, दोनों के दोनों इस बेचारे घोड़े पर बैठे हैं
इसे मारने का इरादा है क्या? अब दोनों पिता और बेटा घोड़े से उतरते हैं। दोनों पेड़ की छांव में बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करें। ये तो सभी हमें कुछ ना कुछ बोलते हैं। ये दुनिया तो किसी भी हाल में जीने नहीं देगी। पिता बहुत समझदार था। उसने सारी बातों पर गौर किया और बेटे को समझाते हुए बोला, बेटा, आज मैं आपको एक बात बताता हूं और उसे कभी मत भूलना। हमेशा अपने मन की आवाज सुनना, क्योंकि दुनिया की सुनोगे तो किसी भी मकाम पर नहीं पहुंच पाओगे। ये कहानी यही खत्म होती है और इस कहानी से हमें जो सीखने को मिलता है वो ये है कि सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। ये ही बात समझने वाली है। ये दुनिया किसी भी हाल में जीने नहीं देगी, इसलिए मन की सुनो और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कम पर चलो। हमेशा जीत आपकी ही होगी। इसके लिए सबसे पहले हमें उस शक्ति को बचाना होगा जो हमारे अंदर है, जिसे हमने खो दिया है। हमें अपने ऊपर विश्वास करना सीखना होगा। हमें भगवान के ऊपर विश्वास करना सीखना होगा, जिसके दम पर ये सारी दुनिया चल रही है, ये हवाएं चल रही हैं, हम सांस ले पा रहे हैं। हम भगवान पर विश्वास करेंगे तो हम खुद पर भी विश्वास करना सीख जाएंगे। इसलिए लोग ज्यादा दुखी और दबी कुचली जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी ढीले ढले सुस्त बने रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि मौके का फायदा कैसे उठाया जाए। हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं और मिलते हैं जिनका जीवन बिना किसी, जैसे बिना पतवार के एक नाव चलते रहती है, वैसे ही उनकी जिंदगी भी बिना पतवार के चल रही है। दोस्तों, अगर हमारे दिमाग में हमारे काम को लेकर कोई ठोस प्लानिंग ना हो, अगर आप संगमरमर के पत्थरों से एक मूर्त बनाना चाहते हैं, अगर आपने उस पत्थर पर एक भीड़ तो चोट इधर उधर मार दी तो सारे पत्थर का आकार बिगड़ जाएगा। इसलिए बिना सोचे समझे पत्थर पर चोट कभी न मारें। कुछ लोगों को लगता है कि पत्थर पर दिन भर चोट मारते रहो, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। ऐसा सोचना ही गलत है। इससे अच्छा है आप चोट मारना बंद करके अपने औजार एक तरफ रख दो, कुछ देर आराम करें और सोचें कि इस पत्थर से हमें मूर्त क्या निकालनी है। फिर आप पत्थर पर चोट मारना चालू करें। साथियों, अगर आपको अपना गोल, अपना लक्ष्य क्लियर होगा तो आपको सफलता भी वैसे ही मिलेगी जैसा आप चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि खुद पर आत्मविश्वास रखें, दुनिया जीतें और अपने सपनों को पूरा करें। कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप अपने आत्मविश्वास को जगा सकते हो। आत्मविश्वास को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यहां मैं आपको अपने आत्मविश्वास को जगाने के कुछ तरीके बताने जा रहा हूं। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच आपके मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद कर सकती है और आपको आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकती है। सकारात्मक बातचीत, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना और सकारात्मक जीवन शैली अपनाना आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अपनी क्षमताओं का परिचय करें। अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें समय समय पर अभ्यास करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। अपनी सफलताओं को स्मरण करना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। निरंतर प्रयास। निरंतर प्रयास करना और संघर्ष करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। जब आप संघर्ष करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं तो आपका आत्मविश्वास स्वयं ही बढ़ता है। स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली। स्वास्थ्यपूर्ण आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखता है, जिससे आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास कर सकते हैं। अवसरों का सामना करें। नई चुनौतियों का सामना करना और नए अवसरों का अनुभव करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। इससे आप अपनी क्षमताओं को और बेहतर ढंग से समझते हैं और अपने आप पर विश्वास करते हैं। स्वीकृति का मूल्यांकन करें। अपनी सफलताओं को स्वीकार करना और अपने अधिकारों को महसूस करना भी आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। स्वीकृति और प्रतिस्पर्धा में सफलता आपको आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकती है। स्वाध्याय और स्वयं विकास। नए ज्ञान का प्राप्त करना और स्वयं को निरंतर विकसित करना भी आत्मविश्वास में सुधार कर सकता